तो आज हम सिर्फ कुछ नेटवर्किंग कमांड्स की बात नहीं करने वाले। नहीं, आज हम एक सच्ची कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक नेटवर्क एडमिन के सामने एक नामुमकिन सी चुनौती थी और कैसे कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स ने सब कुछ बदल दिया। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये असली दुनिया का एक्शन है। चलिए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई ड्रामा बनाने के लिए नहीं लिखा है। ये लाइन सीधे सोर्स मटेरियल से ली गई है और यही आज की हमारी कहानी का दिल है। आखिर एक नेटवर्क प्रोटोकॉल इतना जरूरी कैसे हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स मरीजों का जरूरी डेटा नहीं देख पा रहे क्योंकि नेटवर्क डाउन है। और सबसे बुरी बात, किसी को पता ही नहीं है कि नेटवर्क दिखता कैसा है। कोई मैप नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। ये वो तनाव वाला माहौल है जिसमें हमारी कहानी सेट है। तो हमारी कहानी एक ऐसे नेटवर्क से शुरू होती है जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। जब कोई नक्शा ही ना हो तो कोई प्रॉब्लम को ठीक करना शुरू भी कैसे करे? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की। ये है कैरन। आज उनका पहला दिन है और उन्हें सीधे आग में धकेल दिया गया है। एक तरफ परेशान डॉक्टर्स हैं जो मरीजों का डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा नेटवर्क है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हर पल कीमती है। उन्हें इस पूरी गड़बड़ी को सुलझाना है और वो भी फौरन। तो कैरन शुरू कहाँ से करती है? देखिए, जब कोई खो जाता है तो वो सबसे पहले अपने आसपास देखता है। नेटवर्किंग में भी ठीक ऐसा ही है। आपको अपने पड़ोसियों को ढूंढना होता है और यहीं पर उनका पहला टूल काम आता है। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल यानी सीडीपी कैरन का पहला और सबसे जरूरी हथियार है। सोचिए, ये एक सीक्रेट भाषा है जो सिर्फ सिस्को डिवाइस आपस में बात करते हैं। इसके जरिए हर डिवाइस अपने सीधे जुड़े पड़ोसी को बताता है, अरे मैं यहाँ हूँ, मेरा नाम ये है और मैं ये वाला डिवाइस हूँ। सच कहूँ तो ये एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने जैसा है, जिससे पहली बार कुछ दिखना शुरू होता है। और यहीं पर कैरन की स्मार्ट स्ट्रैटेजी काम आती है। वो पहले शो सीडीपी नेबर्स कमांड चलाती हैं, जिससे उन्हें अपने पड़ोसियों की एक लिस्ट मिल जाती है। लेकिन असली जादू तो शो सीडीपी नेबर डिटेल कमांड से होता है। देखिए, यही वो कमांड है जो उन्हें हर पड़ोसी डिवाइस का आईपी एड्रेस बताता है और ये आईपी एड्रेस ही उन तक पहुंचने का रास्ता है, नेटवर्क का नक्शा बनाने की पहली और सबसे जरूरी कड़ी। तो कैरन ने क्या किया? उन्होंने इस पूरे केओस को एक प्रोसेस में बदल दिया। 3 आसान से कदम। पहले वो अपने राउटर को देखती हैं, फिर वो सीडीपी का इस्तेमाल करके पड़ोसियों को ढूंढती हैं और आखिर में सबसे ज़रूरी, वो सब कुछ लिखती जाती हैं, एक बार में एक कनेक्शन। ये अंधेरे में एक एक करके बत्तियां जलाने जैसा है। ठीक है, तो अब कैरन के पास एक नक्शा है। उन्हें पता है कि कौन से डिवाइस हैं और उनके आईपी एड्रेस क्या हैं, लेकिन अब उन्हें उन डिवाइस तक पहुंचना है ताकि वो उन्हें ठीक कर सकें। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब आता है अगला टूल, टेलनेट। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कैरन को पावर देता है कि वो दूर बैठे किसी भी डिवाइस में लॉगिन कर सके, मानो वो ठीक उसके सामने बैठी हों। इसे ऐसे समझिए, सीडीपी ने उन्हें दरवाजे दिखाए, टेलनेट ने उन्हें उन दरवाजों को खोलने की चाबी दी। और यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। कैरन एक डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और उन्हें ये मैसेज मिलता है। ये एक बहुत ही आम गलती है, टेलनेट एक्सेस के लिए पासवर्ड सेट करना भूल जाना। बात छोटी सी है, लेकिन ये आपका सारा काम रोक सकती है। अब एक प्रो टिप, सोचिए कि दर्जनों डिवाइसेस को एक साथ कॉन्फ़िगर करना है। बार बार लॉग आउट और लॉग इन करने में तो घंटों लग जाएंगे। यहीं पर ये कीस्ट्रोक कॉम्बिनेशन काम आता है। ये कैरन को एक डिवाइस से कनेक्शन चालू रखते हुए तुरंत अपने मेन राउटर पर वापस आने की सुविधा देता है। इससे वो कई डिवाइस के बीच बिजली की तेजी से काम कर सकती हैं। और ये कमांड दिखाता है कि वो अपने कनेक्शंस को कैसे ट्रैक करती हैं। शो सेशंस कमांड उन्हें उनके सभी खुले हुए कनेक्शंस दिखा देता है। वो जो स्टार का निशान है ना, वो बताता है कि उनका आखिरी सेशन कौन सा था, जिससे बस एंटर दबाकर वापस जाना बहुत आसान हो जाता है। अब नेटवर्क थोड़ा व्यवस्थित हो रहा है, लेकिन इतने सारे आईपी एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है। तो अगला लॉजिकल स्टेप है नेटवर्क को और ज्यादा आसान बनाना। कैरन को इन सभी नंबरों को ऐसे नामों में बदलना है जिन्हें याद रखना आसान हो। अच्छा, तो नामों को आईपी एड्रेस से जोड़ने के 2 तरीके हैं। एक है होस्ट टेबल, जिसमें हर राउटर पर जाकर हाथ से एक लिस्ट बनानी पड़ती है, और दूसरा है डीएनएस सर्वर, जो एक सेंट्रल फोन बुक की तरह काम करता है। छोटे नेटवर्क के लिए होस्ट टेबल शायद चल जाए,
लेकिन बड़े नेटवर्क के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। कैरन की सिचुएशन में जहां सैकड़ों डिवाइस हैं, वहां तो कोई चॉइस ही नहीं है। डीएनएस ही एकमात्र रास्ता है। ये एक बार सेट करने वाला काम है जो उन्हें हर राउटर पर मैनुअल लिस्ट अपडेट करने के बजाय असली प्रॉब्लम को ठीक करने पर फोकस करने देता है। अब जब नेटवर्क का नक्शा बन गया है, डिवाइस तक पहुंचा जा सकता है और नामों का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आखिरी स्टेप ये चेक करना है कि सब कुछ सच में काम कर रहा है या नहीं। हमें ये पक्का करना है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जा पा रहा है। तो सवाल ये है, वो ये कैसे कंफर्म करती है कि नेटवर्क अब स्टेबल है? उन्हें कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर्स की रिक्वेस्ट अब मरीजों के डेटा तक पहुंचेंगे? इसके लिए उन्हें अपने टूल किट के आखिरी सेट की जरूरत है। कैरन के टूल किट में 3 आखिरी और जरूरी औजार हैं। पहला है पिंग, जो बस इतना पूछता है, क्या तुम तक पहुंच सकते हैं? ये कनेक्टिविटी का एक सिंपल हाँ या ना का जवाब है। दूसरा है ट्रेस राउट, जो पूरा रास्ता दिखाता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे तक कैसे जा रहा है। और तीसरा है डीबग, एक बहुत ही पावरफुल टूल जो राउटर के अंदर चल रही हर चीज को लाइव दिखाता है। लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होता है। और ये चेतावनी बहुत बहुत जरूरी है। डीबग कमांड का इस्तेमाल करना एक चलते हुए इंजन पर सर्जरी करने जैसा है। ये बहुत काम का हो सकता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती तो आप जिस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं उसी को क्रैश कर सकते हैं। कैरन इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करती हैं। और इस तरह कैरन ने एक फेल होते अनजान नेटवर्क को एक स्थिर, डॉक्यूमेंटेड और मैनेज करने लायक सिस्टम में बदल दिया। उन्होंने उस पूरी गड़बड़ी को लिया और उस पर एक ऑर्डर लागू कर दिया। तो संक्षेप में ये वो सफ़र था जो हमने तय किया। हमने सीडीपी से खोजा, टेलनेट से कनेक्ट किया, डीएनएस से चीज़ों को आसान बनाया और पिंग और ट्रेस राउट से वेरीफाई किया। ये वो बुनियादी उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी नेटवर्क एडमिन किसी भी अनजान नेटवर्क को अपने काबू में कर सकता है। आखिर में ये कहानी सिर्फ कैरन की नहीं है। ये उन बुनियादी टूल्स की ताकत के बारे में है जो हमें किसी भी मुश्किल में एक रास्ता दिखाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सही प्रोसेस और सही जानकारी से किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझा और कंट्रोल किया जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप किस नेटवर्क पर महारत हासिल करेंगे, बल्कि ये है कि इन टूल्स के साथ आप क्या ठीक करेंगे, आप क्या बनाएंगे।